नमस्कार आप सबको, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं सफलता के इस ऐप पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर से संबंधित काफी हद तक जानकारी जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा प्रीवियस वीडियो, जिसके माध्यम से ये जो चैप्टर है आपको और भी ज्यादा क्लियर और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नेम है हमारा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बोल सकते हैं औद्योगिकरण का युग। तो यहाँ पे औद्योगिकरण के युग के बारे में जो हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था और क्या जाना था, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे, जिसके माध्यम से ये जो चैप्टर है आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। राइट? कोई वीडियो देखते हो? हाँ, यूट्यूब चलाता हूँ। हाँ, यूट्यूब चलाते हो तो यूट्यूब जैसे स्क्रॉल करते हो उसमें कोई एडिशनल नॉलेज होती है या फिर कोई भी मनोरंजन का कुछ भी कार्य चल रहा होता है या फिर कुछ भी होता है मनोरंजन का, तो आप उसको देख लेते हो? हाँ। क्यों? वो तो सिलेबस में ही नहीं है। सर वो पढ़ाई से बाहर है। है ना, वो वो भी तो पढ़ाई सिलेबस में नहीं से है। अब देखो क्या होता है, जैसे मैं भी फेसबुक चलाता हूँ, इंस्टा चलाता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ, मैं भी कई सारी चीजें चलाता हूँ। अब क्या होता है कि जब स्क्रॉल करते रहते हैं और मेरे को कभी पता चलता है कि भाई हाँ, ये किसी मुगल के बारे में बताया हुआ है या फिर हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है या फिर दूसरी चीजों के बारे में बताया हुआ है, इंग्लिश के बारे में बताया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको प्ले कर लेता हूँ। हालांकि मैं तो स्कूल में भी नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं तो स्कूल में भी नहीं पढ़ रहा हूँ, फिर भी मैं वो सारी चीजें पढ़ता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है तो उसको छोड़ दो। कहने का मतलब है इन फ्यूचर आगे बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे मैंने जो प्रीवियस जॉब वगैरह की थी तो उसके अंदर क्या था कि इसमें जब कोई डिबेट चल रही होती हिस्ट्री पे कोई डिबेट चलती थी, तो उसमें क्या होता था ना कि मैं भी पार्टिसिपेट करता था। मतलब ऐसे ही जैसे मान लो कि डिबेट कर रहे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, यहाँ पे काबुल कौन था, मैजिनी कौन था, आप ये सारे क्वेश्चन पूछो। अब मैं बोलूं मैं तो जानता हूँ, मैंने बता दिया कि भाई ये इसका इतिहास है, ये हिस्ट्री है, तो पता है वहां पे एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा तुझे कैसे पता? भाई हम भी पढ़ते हैं, हमें तो नॉलेज होगी, है ना। तो इसलिए जहां से मिले बटोल। बटोर लो। अब जैसे इस चैप्टर में ही ले लो, अब जैसे हमने औपनिवेशिक सरकार के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको भारतीय इतिहास के बारे में क्या पता कुछ ना, जीरो बट्टा अंडा। है ना। अब ज्यादा हमारे को जानकारी प्राप्त नहीं है। अब हमारे को जानकारी प्राप्त करने के लिए जैसे हम बात करें कि भारत जो था वो सबसे पहले इंडिपेंडेंट था, बहुत ज्यादा आगे था, बहुत ज्यादा व्यापार था। जैसे आपने सुना होगा कि कई सारे लोग बोलते थे कि भारत जो है वो बहुत ज्यादा अमीर देश हुआ करता था, भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। क्या कारण है ये सारी चीजें होने का? सर बहुत सोना था भारत के ये पास। इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब गरीबी ज्यादा हो रही है। और अगर औपनिवेशिक सरकार यहाँ पे नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, तो डेफिनेटली आज ही हमारा देश जो होता वो अमेरिका रशिया जैसे देशों को कंपटीशन दे रहा होता। सर हमारी जो है, एक हमारी देश की बहुत बड़ी कमी है, वो है सर जो हमारी सत्ता है। लेकिन उस समय तो सत्ता नहीं थी। नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ मैं सर। अभी के टाइम पे ना, अब देखो क्या है कि भाई भ्रष्टाचार तो हर कहीं मिलेगा, चाहे वो इंडिया में ले लो, बाहर फॉरेन अब्रॉड कहीं पे भी ले लो, आपको भ्रष्टाचार तो मिलेगा ही सर मिलेगा। सर ये बात बताओ, पहले पेट्रोल की कमी नहीं थी? बिल्कुल थी। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे पेट्रोल की कमी नहीं थी, थी यू नो ना? व्हाट कि आपने मनमोहन सिंह के बारे में सुना है? सर सुना है वो सब, मतलब मैंने जितना सुना है उनके बारे में, बाकी जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक, वो उन सब में सबसे अच्छे थे सर वो पता है मनमोहन क्यों? क्योंकि उन्होंने पीएचडी कर रखी थी इकोनॉमिक में, और वो एक ऐसे व्यक्ति थे, हालांकि दाम तो बढ़ रहे थे। देखो क्या था कि कांग्रेस से लोग इसलिए नाराज थे क्योंकि वहां पे प्याज वगैरह के दाम बढ़ रहे थे, आलू के दाम बढ़ रहे थे, इसलिए नाराज थे, लेकिन पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाने दिया। अब क्यों? अब देखो क्या है कि पेट्रोल जो है वो हर व्यक्ति यूज कर रहा है, हर किसी के पास छोटी मोटी गाड़ी तो होती होती है। और जैसे हमारी जो जीडीपी जब गिर रही थी, तो जीडीपी जो है वो बहुत ज्यादा गिर गई थी, और मनमोहन सिंह ने वो जीडीपी जो है वो ऊपर लाके दिखाई थी। ठीक है, तो हमारे को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। और हम बोल सकते हैं कि देखो अपना अपना ओपिनियन है, और हमारे पास राइट भी है, अधिकार भी है कि हम अपने तर्क वितर्क कर सकते हैं। मतलब सरकार ने हमारे को इतने तो राइट दे रखे हैं, हमारे संविधान ने इतने राइट दे रखे हैं कि हम अपने विचार विमर्श रख सकते हैं। कोई नेता हमारे को पसंद है, कोई नहीं पसंद है, तो उसके बारे में भी हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये राइट है ना। अब वी डोंट नो कि भाई यहाँ पे लोग जो हैं कि उनकी क्या मेंटेलिटी है, वो क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, क्या नहीं सोचते हैं। वो अलग अलग मेंटेलिटी है, अलग अलग है। अब वी कैन से एनीथिंग टू देम। सर
सर अब आप भी एक बात बताइए कि सर सरकार का क्या काम होता है जो सॉरी, सरकार का व्हाट इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है कि जो हमारी जनता है, किसान है, उनकी सुनना और उसका समाधान देना। ये हो रहा है? नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पे हो रहा है। अच्छा आपको पता है कि जो भारतीय लोग हैं वो ही थोड़े से कम है, उनको ही थोड़ा सा लोअर समझना पड़ता है। मतलब उनकी मेंटालिटी कुछ इस प्रकार नहीं है कि वो समझे इस बात को। समझो, जितने भी सरकारी लोग होते हैं ना, पीएम, सीएम, ठीक है, या फिर निगम पार्षद हो जाए या फिर कोई भी हो जाए, चाहे वो पुलिस वाला हो, कोई भी हो, सरकारी डॉक्टर हो, ये सारे होते हैं सरकारी नौकर, राइट। यस सर। और सरकारी नौकर का मतलब आप समझो कि सरकारी नौकर है, सरकार किससे चलती है? नौकरों से। नहीं, सरकार चलती है जनता से। किससे चलती है? जनता से। मतलब हम जैसे कम्युनिटी जो है, जैसे भारत के जितने भी लोग हैं, जितनी भी आबादी है, उनको वोट मिलता है तभी कोई सत्ता बनती है, राइट। जब भी कोई सत्ता में आता है जिसको बहुमत प्राप्त होता है, तो आप यस बोल सर। सकते हो कि यहाँ पे मालिक जो है वो कौन है? सरकार। नहीं, सर फिलहाल तो सरकार है। आम जनता जो है वो यहाँ पर क्या है? वो यहाँ पर मालिक है, और यहाँ पे सरकार जो है वो उसके अधीन कार्य करती है। ठीक है, अब उसको ये डिसाइड करना होता है कि इनके लिए प्रगति कैसे करें, क्योंकि उन लोगों द्वारा ही सरकार को चुना गया। अब यहाँ पे समस्या क्या उत्पन्न होती है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको ये बात पता नहीं रहती है, उसको लगता है। अब एक बात समझो, पुलिस वालों को, ठीक है, अब कभी भी पुलिस वाले आते हैं, घर बनता हुआ देखते हैं और वो पैसे लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब लोग जो है उनको पैसे दे भी देते हैं। क्यों? क्यों देते हैं? क्योंकि लोग उनसे डरते हैं। क्या करते हैं लोग? डरते हैं। क्यों डरते हैं? उठा के ले जाएंगे, धम ले जाएंगे, लगा देंगे 2-4 केस। अब पुलिस जो है वो किस लिए बनी हुई है? जनता की सेवा के लिए तो बनी हुई है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन ऑकर होती है, ऐसी कोई भी सिचुएशन पैदा होती है जहां पर लोगों को दिक्कत होती है, तो पुलिस को कॉल कर लिया जाता है। पुलिस पुलिस आती है, रिजॉल्व करने आती है। पुलिस से लोग फालतू, मतलब अब ठीक है, आप फालतू क्यों बोलोगे? किसी से क्यों डिबेट करोगे? आप किसी से क्यों बहस करोगे? हालांकि पुलिस वालों के पास भी अधिकार नहीं होता है कि आम जनता से वो बहस करे या फिर उनके ऊपर फालतू के केस वगैरह जो है वो लगा दे, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो डरते हैं। उनको ये नहीं पता कि पुलिस जो है वो उनके कार्य के लिए ही बनी है। वो सरकारी नौकर है। सरकारी नौकर का मतलब पब्लिक नौकर है वो। ठीक है, पब्लिक के लिए वो कार्य करती है, लेकिन पब्लिक जो है वो फिर भी उनसे डरती है। यस सर। रीजन ये है क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि दे आर वर्किंग फॉर यू, तब तक वो जो लोग हैं वो दबके रहेंगे। उनको लगता है कि ये पुलिस वाला है तो ये मेरे ऊपर कोई केस फाइल कर देगा। ठीक है, तो वो डर के मारे क्या करते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ही थोड़े से अलग हैं। यस लोगों सर। के बारे में समझ हो, लोग अगर इतने हो पावरफुल तो डेफिनेटली वो आगे जा सकते हैं। आप देख लो, कभी भी पुलिस वाले जो हैं वो ऊपर क्लास के जो लोग होते हैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करते हैं। वो किस लिए नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पता है उनको, राइट्स पता है उनके। अगर वो उनके अपोजिट जाएंगे तो डेफिनेटली वो जो है वो कोई ना कोई एक्शन ले लेंगे उनके खिलाफ। तो लोगों के बारे में, मतलब जब तक लोगों के पास नॉलेज नहीं रहेगी तब तक जो लोग हैं वो वो ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे। सर मैं जितना अब तक, मतलब अब तो मैंने न्यूज देखना बंद सा कर दिया है, लेकिन जब मैंने देखी सर, जहाँ पे देखो उधर सरकार ने ये, सरकार ने वो, बस न्यूज पे दिखाते हैं जैसे उत्तर कोरिया में नहीं होता कि बस बिल्कुल अपने वैसे ही होता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। अपने क्योंकि तानाशाह सरकार की को तरफ से सब उनको जाता है फंड। क्या जाता है? फंड। क्यों जाता है? कि अगर देखो क्या है कि न्यूज वाले जो बोलते हैं कि हम सच्चाई को आपके पास लेके आएंगे, सच्चाई ये करेंगे वो करेंगे। अब आप न्यूज खोल के बैठ जाओ, उसमें आपको ये जो बीजेपी है उसकी आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें मिलेंगी। नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी वो कर रहे हैं। ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे ये आपको दिखा देंगे। ठीक है, क्या कारण है आपको ये नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मोदी जी की वो वाहवाही जरूर करेंगे। मोदी जी आज यहाँ पे गए, मोदी जी वहां पर गए, मोदी जी ने इनसे बात की, मोदी जी ने ये कार्य किया, मोदी जी ने इतना समय व्यतीत किया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी तरफ से फंड आएगा। अगर वो उनके अपोजिट चले जाएंगे तो वो क्या करेगी? सरकार उनको फंड देना बंद कर देगी। ठीक है, या फिर वो जो लोग हैं वो उनकी एडवर्टीजमेंट करना बंद कर देंगे। एडवर्टीजमेंट मतलब अगर सोचो कि आप मेरी भलाई क्यों करोगे, आप मेरे बारे में ज्यादा अच्छे से क्यों बताओगे? कोई ना कोई कारण होगा तभी बताओगे। तो सेम यहाँ पर आप समझ सकते हो कि न्यूज वाले भी कुछ इसी प्रकार दिखाते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट वहां से मिल जाए। सर ये किसका हारा है? ब्लैंक में आ रहा है जो, एक तो मतलब सर आज 2 स्टूडेंट पढ़ गए हैं ना,
राइट। एक तो बिल्कुल भयंकर आ रहा है। बिल्कुल ये अननोन है और ये अपना नाम इनका हम कोई आपको नाम रिवील नहीं करते हैं। ये पूजा यादव तो आती रहती हैं लेकिन कभी कभार बीच में गायब हो जाती हैं। राइट। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें चैप्टर के बारे में, चैप्टर में हमारे को क्या नॉलेज मिलती है कि भारत अमीर देश हुआ करता था लेकिन बाद में क्या हो गया, गरीब हो गया। किसकी वजह से गरीब हो गया? लोगों की वजह से। अंग्रेजों की वजह से, है ना। अंग्रेजी लोग, डच लोग, फ्रांसीसी लोग यहाँ पे आए, उन्होंने भारत को लूटने का प्रयत्न किया और लूट के वो ले गए। ले गए। और यहाँ पे हम फैक्ट्री के बारे में भी बात करते हैं। फैक्ट्री का जो अराइवल हुआ था कब हुआ था? 730 में, सॉरी 1730 में। सबसे पहली जो फैक्ट्री बनाई गई थी वो 1730 में इंग्लैंड में शुरू की गई थी। किसके द्वारा? रिचर्ड आर्कराइट द्वारा। आर्कराइट। तो ये भी पता चल गया। और सबसे पहली जो मिल थी वो कपास की मिल थी। कौन सी थी? कपास। कपास की मिल थी। यहाँ पे बदलाव किस प्रकार आया था? हमने देखा था कि यहाँ पे मशीन जो आई थी पहले ज्यादा प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो क्या किसको प्रेफर करते थे? जो हस्त श्रम हुआ करता था उसको ज्यादा प्रेफर करते थे, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करें, कार्य कर सके। और यहाँ पे वो सस्ता भी पड़ता था उनको। राइट। यस सर। अब जैसे मान लो कि बाइक लेते हैं, तो बाइक लेते हैं ना, तो बाइक में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि बाइक में पेट्रोल डलवाओ चलवाते रहो। तो बाइक की सर्विस वगैरह भी तो होती है, बाइक सर्विस वगैरह भी तो मांगती है। तो अगर मशीन खरीदेंगे तो मशीनों की भी तो सर्विस होगी, उसमें भी तो पैसा लगेगा, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो लगेगी, ईंधन भी तो लगेगा। लेकिन हर श्रम में हमारे को क्या सर लगेगा? हर इलेक्ट्रिसिटी श्रम में हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे को उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना है, वो सैलरी के बेस पे। सर आपने झूठ बोला, झूठ बोला आपने। सॉरी, मैंने आपका झूठ बोल दिया। क्या? झूठ बोल रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी बाइक को चलाने में। बाइक को वो चलाने में नहीं, मशीन वगैरह चलाने में। अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक नहीं होती है? सर अभी चल रही है, उस टाइम पे नहीं चल रही थी। उस टाइम में नहीं चल रही, अभी की बात तो कर सकते हैं। जिससे क्या हुआ, लोगों का जीवन जो था वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। जैसे हम बोल रहे थे ना कि भारत जो था काफी अमीर देश हुआ करता था लेकिन बाद में गरीब हो गया। जब मशीनों का क्या हुआ, आगमन हुआ, तो मशीनों के आगमन से यहाँ पे जैसे इंग्लैंड में हो गया, ठीक है, तो इंग्लैंड में क्या हुआ कि वहां पर उनकी की मशीनें जो थी उन्होंने तैयार करनी शुरू कर दी। अब भारत जो हाथ से माल को तैयार करता था, वो माल तैयार करने के बाद वो बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा करता था, अपने मसालों को, अपने वस्त्रों को, आभूषणों को। तो इसके लिए बहुत ज्यादा ये जाना जाता था भारत। लेकिन क्या हुआ कि बाद में जब अंग्रेजी सरकार आई तो उनकी मशीनों ने क्या किया कि वो जो स्थिति थी वो पूरी तरह से बदल दी। स्थिति कैसे बदल दी कि यहाँ पर ये जो लोग थे, ठीक है, अब यहाँ पे हाथ से माल तैयार करते थे, उनका जो हाथ से माल तैयार करते थे वो पूरी तरह से बंद हो गए, क्योंकि अब ये जो माल था वो मशीनों से तैयार कर रहे हैं। अब जब मशीनों से तैयार करें तो सिंपल सी बात है कि भाई भारत का जो व्यापार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। भारत का यस सर। व्यापार ठप होगा तो लोग भी गरीब होंगे। तो सेम आप यही आप बोल सकते हो, मैनचेस्टर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देखो फैक्ट्री, अब भारत में भी फैक्ट्री का आगमन हुआ, कई सारे लोगों ने भी यहाँ पर क्या किया, अपना बोल सकते हो योगदान दिया, जिससे क्या था कि भारत के जो लोग थे वो भी अब भारत में कार्य करके माल का उत्पादन करके और अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। तो यहाँ पे भारतीय लोगों ने भी क्या किया, यहाँ पे मशीनें जो थी वो भी बनानी शुरू कर दी। शुरू कर दी। तो हम कहाँ तक लास्ट डिस्कस कर चुके हैं? पूरा हो चुका था। डोमिनेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारा हो गया था। मार्केट फॉर गुड्स, मैंने कुछ नहीं पढ़ा इसमें से। तो आप एब्सेंट थे? हाँ, क्यों? जिस दिन इसका लास्ट टॉपिक था उस दिन मैं आया था बस। अच्छा, मार्केट फॉर गुड्स, अगर मान लो कि आपको अपना व्यापार करना है तो व्यापार करने के लिए आप क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट, प्रचार। खरीद लो, ले लो 10 रुपए के दो। हाँ, तो ऐसे बेटा सब्जी बेचना। देखो, मार्केट, अगर हमारे को मार्केट में उतरना है व्यापार के लिए, अगर हमारे को उतरना है तो उसके लिए हमारे को क्या करनी होती है, एडवर्टीजमेंट करनी होती है, हमारे को विज्ञापन करना होता है, एड वगैरह देनी होती है, बिलबोर्ड छापने होते हैं, स्ट्रीट पर हम पेंटिंग वगैरह करा देंगे, भाई हमारी कंपनी है। जैसे आपने आइडिया देखा होगा, एयरटेल देखा होगा, वो दीवारों पे पेंट करा देते हैं ताकि उनकी क्या हो सके, एडवर्टीजमेंट हो सके। तो इसी प्रकार यहाँ पे लोगों ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट किया। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब यहाँ पे जो औद्योगिक क्रांति थी उससे पहले का सिनेरियो किस प्रकार था। जैसे हमने जाना था कि भाई पहले का जो सिनेरियो था वो किस प्रकार था। रुको यहाँ रुको पे रुको रुको। किस प्रकार होगा कि यहाँ पे भारतीय जो लोग हैं उनका दबदबा रहेगा ना। हाँ। अरे सर रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। जी।
सर एडवर्टाइजमेंट करने से ज्यादा मेरा मानना ये है कि वो लाखों करोड़ों एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, अगर उसी को अपने प्रोडक्ट में लगाएं तो वो ज्यादा फायदे में रहेगा ना। अगर प्रोडक्ट ही अच्छा है तो उसमें और क्या ऐड करेंगे? नहीं सर, प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा वो तब ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है। एक बात बताओ, जब आपको मान लो कि पेन है, ठीक है, इस पेन के बारे में लोगों को पता नहीं है, ठीक है, और ये बिकेगा कैसे? सर हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन कोई चीज मार्केट में पहले से चल रही है, जैसे वोडाफोन आइडिया है, ये सिम पुरानी है, पहले से चल रही है, टिकी हुई है मार्केट में, लेकिन इनका ये तो है नहीं कि ये अपनी सर्विस को बढ़ा दें, स्पीड को बढ़ा दें। ये है कि ये एडवर्टाइजमेंट कर दी, इतनी बड़ी 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 फेंक दी दो चार बातें, बस जनता आ गई लोभ में। आप देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो एडवर्टीजमेंट वगैरह कराते हैं, इसका कारण भी होता है ताकि लोगों को पता चले वोडाफोन आइडिया जो है वो अच्छी कंपनी है। आपने देखा वो कोई भी ऐड जो है वो अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा अच्छा बताती है ताकि लोग जो है उस पर विश्वास करना शुरू कर दें। उनका प्रोडक्ट तो खरीदने के बाद पता चलता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आइडिया और जो वोडाफोन है वो क्या है, वो मर्ज हो चुकी है ना, यस सर, वी। जिसे वीआई के नाम से जाना जाता है, वी के नाम से जाना जाता है। क्यों मर्ज हो गई? क्योंकि यहाँ पर इनको लगता था कि इनका ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। अब यहाँ पे दोनों मर्ज हो गई तो अब यहाँ पे और भी ज्यादा कार्य करेंगे या फिर और भी ज्यादा डेवलप करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे लोग जो है वो इसको खरीदने लग जाएंगे। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, जैसे मान लो कि कोई भी माल खरीदा और माल खरीदने के बाद उसका रिजल्ट हमारे को मिल नहीं रहा है, तो सर मैं सिंपल सी बता, बात है, फैक्ट्री तो बंद होनी ही होनी है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जब एडवर्टीजमेंट की जाती है तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए पहले लोगों को दिखाना तो पड़ेगा, तभी तो यस बिकेगा। जैसे कंपनीज क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट को पहले सस्ते दामों में बेचती है, फिर फ्री में देना स्टार्ट कर देती है ताकि लोग जो है उस चीज के आदी हो जाए, उसके बाद जब इसको प्राइस में कन्वर्ट किया जाए तो लोग इसको खरीदने लग जाए। ठीक है, तो यही इनका जो होता है मेन मोटिव और होता है। एग्जांपल सर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, हम्म। उज्ज्वला योजना। सॉरी। हाँ, उज्ज्वला योजना उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल। उज्ज्वला योजना। सर पहले सिलेंडर जो है वो 300 रुपए का पड़ता था, 600 रुपए की वो आके 300 रुपए का सिलेंडर पड़ता था, और अब एक 1000। 950 का सिलेंडर आ रहा है, उसमें 16 रुपए की सब्सिडी आ रही है, क्या है ये? हाँ, ये देख लो। अब लोगों को तो वो चीज चाहिए ना, अब जो चीज नेसेसरी है वो तो हमारे को चाहिए चाहिए, जिसको हम बदल नहीं सकते है ना। एग्जाम सर बस आप बताओ, एग्जाम्पल मेरे पास बहुत रखे हैं। बिल्कुल, आप इसे बता दे, आप इसे पूछ लेंगे, ठीक है। ओके, रीजन फॉर ट्रेडर्स टू फोकस ऑन विलेज। अब यहाँ पे क्या रीजन था कि ये जो व्यापारी थे वो किस पे फोकस कर रहे थे? गांव पे फोकस कर रहे थे। द फ्रेटर्निटी एंड ट्रेड ऑफ आर्टिसंस इन सिटीज वर very powerful, due to which these organizations exercised their control over prices and competition. They used to stop new people from starting work in the market, due to which it was difficult for new businessmen to start new business. That's why they prefer to move to villages. अब देखो यहाँ पर विलेजेस में जाने का क्या कार्य था। पहले तो हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो ये ट्रेड वगैरह करते थे तो ये क्या हुआ करते थे, सिटीज में काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। अब यहाँ पे सिटीज में पावरफुल होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो वो ट्राई करेंगे कहाँ पर जाने के लिए, गांव में जाने के लिए ट्राई कोशिश करेंगे, जहां पर वो अपने व्यापार को स्टार्ट करें, क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा कंपटीशन भी नहीं मिलेगा। अगर उनको कंपटीशन मिलता भी है तो उस कंपटीशन को मार्केट में आने नहीं देते हैं, जिससे नए बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, और वो अपना दबदबा कहाँ पर चालू कर देते हैं, गांव में, गाँव ताकि उनका जो बिजनेस है वो वहां पर स्टैब्लिश हो सके। सर दो चार धमकी इतनी, सॉरी। दुकान खोली तो नहीं, गांव में एक को धमकी दी, चार अलर्ट अब देखो है। गांव में क्या होता है, आपने देखा होगा छोटी छोटी दुकानें होती हैं, राइट, छोटी छोटी दुकानें होती हैं जिसका ज्यादा कोई कंपटीशन नहीं होता, लेकिन बाहर से कोई लोग बाहर से कोई कंपनी आती है, या फिर जैसे हम बात करें कि बाहर का जो प्रोडक्ट आता है और वहां पर गांव में बेचा जाता है, तो डेफिनेटली लोग खरीदेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि शहर का माल है और शहर का माल अच्छा होगा। आगे हम बात करते हैं साइन ऑफ प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। यहाँ पे क्या साइंस थे कि यहाँ पर जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ब्रिटेन में कैसे शुरू हुआ। द मर्चेंट ऑफ द सिटीज यूज्ड टू गो to the village and give money to the farmers, and at the same time used to motivate the farmers to make products for the international market.
यहाँ पे देखो इससे पहले क्या था कि जो औद्योगिकरण आया उससे पहले सिनेरियो क्या था। औद्योगिकरण से पहले यहाँ पर जो मर्चेंट्स थे, यहाँ पे व्यापारी जो थे वो क्या करते थे, गांव में जाते थे, उनको पैसे देते थे, उनसे बोलते थे कि आप खेती करो, वो खेती करते थे, खेती करने के बाद वो फसल उगवाते थे जिसमें क्या हो, उनको फायदा हो, तो वो फसल उगवाते थे, वहां से उन फसल का कुछ हिस्सा वो लेके चले जाते थे। दूसरा, ड्यू टू विच लैंड वर्क स्टार्टेड इन विलेज, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जमीन पे कार्य किया जाता है, खेती वगैरह जो की जाती है वो स्टार्ट हो गया। एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन द नीड ऑफ विलेजर्स वर नॉट met by small pieces of land, so the farmer were looking for additional means of इनकम। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें कि यहाँ पर उनका जो सोर्स था वो क्या था कि यहाँ पे जमीन में, मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो भी उनके पास भूमि वगैरह जो है उस पर क्या करें, खेती करें। तो यहाँ पे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो उसके लिए भी खेती जो थी वो भी बहुत बड़ी होने लग गई। तो यहाँ पे छोटे पैमाने पे जो ये खेती कर रहे थे, अब यहाँ पे ये जो फार्मर्स थे उनको लग रहा था कि अब एक ऐसा ऑप्शन हमारे को चुनना पड़ेगा जो कि हमारा एडिशनल इनकम हो, जिससे हमारी इनकम जो है और भी ज्यादा बढ़ जाए। At the time of pre-industrialization, a network of manufacturing was spread, which was controlled by traders. आप बोल सकते हो कि औद्योगिकरण से पहले pre-industrialization एक नेटवर्क ऐसा फैला जो कि क्या करता था, माल को तैयार करता था और ये कंट्रोल किया जाता था व्यापारियों द्वारा। The goods were produced by the farmer, और यहाँ पे जो गुड्स था, ये जो माल था वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था, फार्मर्स द्वारा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो मर्चेंट्स होंगे, यहाँ पर जो व्यापारी होंगे वो क्या करेंगे, व्यापारियों ने जाके पैसा दिया किसानों को, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन है, मतलब उनके जो वर्कर्स हैं वो कौन है, किसान है। और किसान क्या कर रहे हैं, उनको फसल दे रहे हैं, जिससे वो क्या करेंगे, उस फसल का इस्तेमाल करेंगे, माल को तैयार करेंगे और बेच देंगे। द फाइनल प्रोडक्ट पास थ्रू मल्टीपल हैंड्स टू रीच द मार्केट ऑफ लंदन। तो यहाँ पे जो भी माल तैयार होता था, तैयार माल होने के बाद ये काफी सारे हाथों में जाता था चेक करने के लिए, उसके बाद एट द एंड कहाँ पर पहुंच जाता था, लंदन में माल को बेचने के लिए। दीज प्रोडक्ट्स वर देन शिफ्ट फ्रॉम लंदन टू इंटरनेशनल मार्केट। और फिर ये जो बोल सकते हैं कि ये जो माल हुआ करता था, देखो काफी सारे हाथों में ये माल जाता था, माल जाने के बाद ये क्या करते थे, उस माल को तैयार देखते थे कि भाई कैसा माल है कैसा नहीं है, उसको चेक करते थे। उसके बाद लंदन में भेजने के बाद ये क्या करते थे, लंदन से दूसरी जगह बोल सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचते थे। बेच दिया करते थे। यहाँ तक क्लियर? यस सर सर। सर 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 जो हमारे इंडिया का कोहिनूर हीरा था वो कहाँ पर है फिलहाल? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कहाँ? विक्टोरिया। विक्टोरिया के म्यूजियम में? जी, वहां पे जो रानी थी ना उसके पास था। अभी फ्रॉम हियर। अभी किसके पास है? आई थिंक मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि वो मर गई क्या। जिसके पास है उसके पास से डांगा डालने चलते हैं। लेके अच्छा, मतलब आपको लगता है कि इंडियन आर्मी जो है वो तो ऐसा कर नहीं पाई, आप अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे वॉर छिड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आप भारतीय हो ना, तो आप ही एक महत्वपूर्ण कारण बनोगे यहाँ पे वॉर छिड़ने का। मार्केट कंपटीशन हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में किस प्रकार कंपटीशन था, मैन्युफैक्चरर्स यूज डिफरेंट मेथड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। यहाँ पे माल तैयार करने वाले मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो क्या करते थे, अलग अलग मेथड जो थे यूज करते थे जिससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए। और विच एडवर्टाइजमेंट इज अ वेल नोन मेथड, और जिसमें से विज्ञापन सबसे पहले था और सबसे महत्वपूर्ण था। मैनचेस्टर प्रोड्यूसर used to indicate the place of production on their product label। तो यहाँ पे जो मैनचेस्टर जो थे, मतलब जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने क्या किया, ये इंडिकेट करते थे कि ये जो माल है कहाँ पर तैयार हुआ है, ठीक है, अपनी लेबल के साथ। द लेबल मेड इन मैनचेस्टर, और जो लेबल था वो क्या था, मेड इन मैनचेस्टर, was considered a symbol of quality। ये किसका सिंबल था, क्वालिटी का सिंबल था। There were also beautiful pictures on this label, और इस लेबल पे बहुत सारी सुंदर सुंदर क्या थी, पिक्चर्स भी हुआ करती थी। These painting used to have pictures of Indian gods and goddess। ये जो पिक्चर्स, यहाँ पे जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो भारतीय देवी देवताओं की पूजा बनाई जाती थी। It was a good way to connect with the local people। और ये सबसे अच्छा रास्ता था लोकल पीपल से कनेक्ट होने का। By the late 19th century, producer had even started distributing calendar to make their product famous। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यहाँ पर जो माल तैयार करते थे, उन्होंने अपने माल को बेचने के लिए कैलेंडर जो थे वो भी देना शुरू कर दिए, ताकि वहां पर वो क्या हो सके, उनकी एडवर्टीजमेंट हो सके। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा कैलेंडर होगा जिसमें कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट जरूर दी होगी।
तो यहाँ पे ये जो लोग थे वो भी इसी प्रकार एडवर्टीजमेंट करते थे। कैलेंडर हैज अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ देन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो कैलेंडर की जो लाइफ टाइम हुआ करता था वो पूरा 1 साल का हुआ करता था। 1 साल तक वो जो कैलेंडर है उसको फेंका नहीं जाएगा, क्योंकि कैलेंडर जो है वो सबको देखना है ना। तो न्यूज़पेपर मैगजीन से सबसे बढ़िया आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट का माध्यम था वो क्या था, कैलेंडर। प्रोड्यूसर इन इंडिया मोस्टली फीचर्स नेशनलिस्ट कैलेंडर एडवर्टीजमेंट। सॉरी, कुछ कह रही हैं क्या? वो कैलेंडर पे भी हाँ मैं कह रहा हूँ अर्षित, वो कैलेंडर पे भी देवी देवताओं के फोटो लगा के डालते हैं जिससे कि कोई फेंके ना, हाँ, कैलेंडर को यही तो एक रखे। माध्यम है। सोचो, यही तो एक माध्यम है कि आप लेबल को फाड़ोगे नहीं। जैसे मैनचेस्टर ने क्या किया, अगर भारत में ही वो माल बेच रहे हैं तो भारत में ही माल बेचने का जो कारण है क्या है, उसमें देवी देवता, भारतीय देवी देवता लगा रहे हैं। जिसे भारत में पता है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने किसका फायदा उठाया, इसी का तो फायदा उठाया था। कारण ही यही था कि यहाँ पर पता है वो कि भारतीय जो लोग हैं वो अपने ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर आप देख लो कि अगर ये मान लो कि अगर 5 साल पुराना भी कैलेंडर है ना, तो आपको कूड़े में कभी कभार ही देखने को मिलेगा। क्योंकि उनको लगता है ना, अब कूड़े में कैसे देखने को मिल जाता है कि कोई अनफॉर्चुनेटली फेंक देता है, उनको याद नहीं रहता है, ऐसे वो फेंक देते हैं। या फिर कभी भी वो उस पेपर पे क्या करेगा, उस पेपर पे लात नहीं रखेगा, क्योंकि वो पेपर जो है उस पे क्या है, हिंदू के देवी देवता। देवी देवता है। तो सबसे बेस्ट माध्यम ही यही है। मतलब अगर हम बात करें, अगर एडवर्टीजमेंट करना है तो एडवर्टीजमेंट ऐसे करो कि वहां पे वो जो लोग है उस चीज को फेंके भी ना, और लोग उस चीज को सालों साल तक देखते भी रहे। तो यहाँ तक खिलवाड़ समझ में आ गया? के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाई यही तो मार्केट है, यही तो मार्केटिंग है। और कैसे किया जाता है? अगर बाजार में उतरना है, कुछ करना है, तो मार्केट में ऐसे ही उतरना पड़ता है, भावनाओं के साथ खेलना पड़ता है। कॉमर्स वालों को यही सिखाया जाता है कैसे बिल्कुल। खेलते हैं भावनाओं के साथ। देखो वो फिर आपने कॉमर्स, आपने तो आर्ट्स की होगी, आर्ट्स। हाँ बिल्कुल भाई। तो आप तो साइंस लेने वाले हो शायद? जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या रीजन है साइंस लेने का? सर एयरफोर्स में जाना है बस। एयरपोर्ट में जाने के लिए साइंस जरूरी है? जी सर। अच्छा, उसमें किस प्रकार, मतलब हम्म। किस प्रकार और क्या पोजीशन आप वहां पे लेने का प्रयत्न करेंगे? लेफ्टिनेंट यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल। ओके 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 ओके, गॉट इट। और यहाँ पे स्नेहा गुप्ता, आप भी वही लेंगी? नहीं नहीं नहीं, आप क्या लेंगे नहीं फिर? कॉमर्स? नहीं, मैं मतलब साइंस ही लेना है, साइंस ही सब्जेक्ट है। अच्छा, साइंस की ना, वही पूछ रहे हैं। हाँ, पूजा यादव? वो भी साइंस सर ही हम लगी। अच्छा, साइंस वाले हो सारे। चलो भैया, ले लो। अब जो आपकी इच्छा हो, जो आपको बनना हो, जो जिंदगी में अचीव करना हो, वही आपको करना चाहिए। क्या तक चैप्टर समझ में आया? यस सर। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में, या फिर अगर हम बात करें कि क्या साइन थे ब्रिटेन में औद्योगिकरण से पहले, क्या ऐसे साइन थे कि हाँ आप यहाँ पे औद्योगिकरण जो स्टार्ट होने वाला है? मशीनें मतलब आप आई बोल थी। सकते हो कि इससे पहले कैसे व्यापार किया जाता था, या फिर किस प्रकार यहाँ पे मैनचेस्टर जो थे अपने बाजार में दबदबा बना रहे थे? जो मैनचेस्टर से डायरेक्ट व्यापारियों से संपर्क करते थे, उनके द्वारा एक रखा जाता था जिसे गुमास्त कहते हैं, जो व्यापारी किसानों पे नजर रखता है कि उसका मतलब कैसी हो रही है खेती होती, और उसके माल को अपने हाथों में फिर लेता था, फिर मैनचेस्टर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता था। अब वो किस प्रकार इनकी मदद करते थे? कौन? यहाँ पर ये जो मैनचेस्टर्स थे, मैनचेस्टर वो पैसे देते थे किसानों को, किसानों को पैसे देते थे। क्या कारण था पैसे देने का? क्योंकि किसान गरीब हैं और उनको पैसा देंगे तो वो हमारे ही वाली करेंगे। जब किसानों को पैसा देंगे, उसके बाद वो कार्य करेंगे, वहां से माल जो प्रोड्यूस किया जाएगा उसको तैयार करने के बाद लंदन में भेजा जाएगा, और लंदन में भेजने के बाद वो मोटा पैसा कमाएंगे। मार्केट में कंपटीशन किस प्रकार होता है? सर कंपटीशन होता है कि चीज की मार्केटिंग ज्यादा है उसको, मतलब सर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा।
अच्छा, पहले मार्केट में कंपटीशन किस प्रकार था इसमें? यहाँ स्नेहा, पहले मार्केट मुझे में नहीं पता, मैं नहीं कंपटीशन किस बताया। प्रकार था? जैसे हम यहाँ पे औद्योगिकरण के बारे में जो बात करें, इससे पहले कंपटीशन किस प्रकार हुआ करता था? नहीं पता? समझ से बाहर है। अच्छा, जैसे अभी हमने बात की थी वो देवी देवताओं के बारे में बात की थी, ये ना। सारी चीजें याद रखो जब आप जनरल नॉलेज के लिए या फिर सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हो। देखो, ज्ञान जहां से मिले ले लो। जब हमारा एक गोल, देखो मेरा ना, मतलब अगर मैं बात करूं कि आई डिड नॉट हैव एनी ड्रीम, मेरा कोई ड्रीम नहीं था। आई डिड नॉट नो कि मेरे को क्या बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब गाइडेंस देने वाला कोई भी नहीं था, गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। तो उसमें क्या था कि जस्ट जैसा चल रहा है चलने दिया मैंने। और उसके बाद आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे टीचिंग में आ गया, और टीचिंग में आने के बाद मैंने टीचिंग करनी स्टार्ट कर दी। और ऐसा नहीं था कि मैं पहले से प्री प्रिपेयर्ड था कि मेरे को हाँ टीचिंग ही करनी है या फिर मेरे को ये करना है और इसी में करियर बनाना है। आई वॉज नॉट कन्फर्म्ड, मैं कन्फर्म नहीं था। लेकिन क्या था कि भाई, नॉलेज जहां से मिल रही थी वहां से लेता हुआ चला गया, मतलब जो आ रहा है या फिर जो भी सामने आ रहा है, जो भी पढ़ना है वो पढ़ता हुआ चला गया। जिसके माध्यम से मतलब हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर आप मेहनत करते हो, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते हो, तो डेफिनेटली आप जैसी जिंदगी चाहते हो जीना, वो एक ना एक दिन ऐसा आ जाता है कि हाँ, आप वैसी जिंदगी जो है वो सर्वाइव कर लेते हो। ठीक है, सो रिमेम्बर कि सर आपने आर्ट्स क्या सोच के ली थी? जी जी। आर्ट्स क्या सोच के ली थी आपने? मैंने बोला ना कि कोई गाइडेंस नहीं थी। आई डिड नॉट नो कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना। एंड आई थॉट कि आई वाज नॉट मच इंटरेस्टेड इन मैथ। मैथ से डर लगता था। मतलब 9-10 तक सही थी, लेकिन बाद में लोग डराते थे कि मैथ ऐसी होती है आगे जाके, और फिर साइंस में भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। एंड आई वाज दैट काइंड ऑफ गाय कि जो मतलब पढ़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे घुस के पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता था पहले। देन आगे जाके थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि हाँ, स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और विदाउट स्टडी वी कांट इवन गेट जॉब। तो पढ़ाई करने स्टार्ट की, और पढ़ाई करते करते उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आती हुई चली गई। और हम बोल सकते हैं कि हाँ, नाउ आई थिंक कि हाँ, मेरे पास इतनी नॉलेज है कि अगर मेरे से कोई भी कुछ पूछता है, देन डेफिनेटली आई कैन गिव आंसर टू हिम और हर। तो यहाँ पे जैसे हम मार्केट में कंपटीशन जो ज्ञान पहले हुआ बटोर। करता था, तो इसमें मैनचेस्टर जो थे वो क्या करते थे, एक लेबल लगाते थे, मेड इन मैनचेस्टर। उसके ऊपर वो क्या करते थे, हिंदू देवी देवता की फोटो। फोटो लगा तस्वीरें देते थे, ताकि यहाँ रखो। पर, और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स था वो क्या था, कैलेंडर का। कौन सा? कैलेंडर। कैलेंडर का। कैसे होगा? ताकि यहाँ पे लोग जो हैं वो सालों साल तक उसको रखे रहे, उसको फेंकेंगे तो है नहीं वो। क्यों नहीं फेंकेंगे? क्योंकि यहाँ पर कैलेंडर जो है उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण है। जो इम्पोर्टेंट रोल था वो था देवी देवताओं का, और मतलब इंसानियत के साथ खिलवाड़। हम्म। तो यहाँ पे हम कुछ प्रश्न जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वुमेन वर्कर्स ऑफ ब्रिटेन अटैक स्पाइनिंग जेनी। ब्रिटेन की महिलाओं ने, मजदूरों ने किया स्पाइनिंग जेनी मशीनों पर हमला, क्यों? पता नहीं। क्योंकि After the invention of spinning jenny, the handloom artisans of Britain started feeling that their employment would be lost due to new machines. They started considering their machine as a threat to their existence. That's why women workers in Britain attacked and ransacked the spinning jenny machines. समझे? नो सर। नहीं हाँ। समझे? नहीं सर, एक बार और बताइए। और आप बताएं, हर्षित? समझे। ना समझे। नहीं, आप समझो कि मशीनों के सर आगमन बस से क्या इतने होगा, क्या क्या समझे, मुसीबत होगी मशीनों के आगमन से? जो महिलाओं की मजदूरी थी वो खत्म हो गई। डेफिनेटली। इस अब वजह सोचो से कि ये उन्होंने जो मशीन। स्पाइनिंग जो जेनी हम बात करें, तो इसके अंदर क्या था कि एक ऐसी मशीन थी जो कि हाथ से माल को तैयार, सॉरी, ये मशीनों से माल को तैयार किया जाता था। और यहाँ पे जो औरतें थी, मतलब ब्रिटेन में जो कार्य करते थे लोग, उनको अब ये लगा कि अब यहाँ पे मशीनें आ जाएंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे वो सोच रहे थे कि भाई ये इनको ये डर लग रहा था कि ये जो मशीन है उनके एक्जिस्टेंस को खत्म कर देगी। इस मशीन की वजह से इनकी जो जॉब है वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि वुमेन जो वर्कर्स थी, उन्होंने ब्रिटेन की जो मशीन थी उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, उसको तोड़ फोड़ दिया।
क्लियर? यस सर। उनको लगा कि इससे उनका अस्तित्व मिट जाएगा, ये उन्होंने हमला कर दिया। राइट। So in the 17th century, merchants of European cities started getting work done by farmers and artisans in the village. तो यहाँ पे क्या कारण था? जैसे हम बात करें 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के व्यापारियों ने गांव में किसानों और कारीगरों से काम कराना शुरू कर दिया। क्यों? सर क्योंकि जो सिटी में जो है कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है गांव के जैसे हमने मुकाबले। थोड़ी देर पहले ये पॉइंट डिस्कस किए थे। हाँ, किसान जो है वो थोड़े गरीब होते हैं, तो सर उन्होंने उन्हें पैसे दे के जो है अपना काम करवाया, अपनी फसल करवाई, और जो है ये काम जो है मिनिस्टर्स के द्वारा कराया था। जैसे हमने राइट देखो, जैसे क्या था कि यहाँ पर बिकॉज ऑफ दैम इट वाज वेरी डिफिकल्ट, मतलब यहाँ पे जो मर्चेंट्स थे या फिर शहरी जो लोग थे, ठीक है, वो व्यापार तो स्टार्ट करते थे, मतलब आप बोल सकते हो कि वो काफी समृद्ध भी हुआ करते थे। बिकॉज ऑफ दैम इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी न्यू बिजनेसमैन टू स्टार्ट इन बिजनेस। तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था कि कोई भी नया बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। सच गिल्ड्स फंक्शंस टू कंट्रोल बोथ प्रोडक्शन एंड प्राइस इन द एरिया। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पर क्या था कि जब आप व्यापार करोगे तो व्यापार करने के लिए आपको प्रोडक्शन और उसका प्राइस जो है वो तय करके रखना पड़ता है, मतलब उसको ऊपर नीचे नहीं करोगे, क्योंकि अगर अलग अलग जगह अलग अलग होगा तो लोग जो है वो उस दुकान पे जाएंगे जो कि सबसे कम दाम में बेचेगी। सो द ट्रेडर्स हु वांटेड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस thought it better to get the goods made from the villages। तो उनको ये लगा, अब यहाँ पे ट्रेडर्स जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो उनको ये लगा कि वो क्या करेंगे, गांव से माल को लेंगे, गांव से कच्चा माल लेंगे तैयार करके क्या करेंगे, शहरों में बेच देंगे। अब शहरों में किस प्रकार जीवन चलता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। Therefore in 17th century merchants in Europe cities began to employ farmers and artisans in the village। और इसकी वजह से आप बोल सकते हो 17वीं शताब्दी में यहाँ पे जो मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या किया, जैसे हमने देखा था ना कि वो क्या करते थे, गांव वालों को पैसे देते थे, क्या करते थे, पैसे देते थे, और पैसे देने के बाद वो क्या करते थे, उनसे माल लेते थे, माल कच्चा माल लेते थे, कच्चा माल तैयार करते थे, सॉरी कच्चा माल लेते थे और कच्चा माल शहरों में जाके तैयार करते थे। शहरों में जाने के बाद वो क्या करते थे, उसको बेच दिया करते थे। तो ये ही एक महत्वपूर्ण कारण आप बोल सकते हो जिसकी वजह से ये जो लोग थे वो क्या करते थे, व्यापार वगैरह किया करते थे। क्लियर? यस सर। तो किस प्रकार और क्या कारण था बताएं एक बार दोबारा। कौन बताएगा? हर्षित बताओ। सर कारण था कि वो जो है सस्ता माल खरीदते थे किसानों से और शहरों में जाके महंगा बेच देते थे। तो इसका फायदा किसका है, इसमें फायदा किसका है? मैनचेस्टर का है। लाइक अगर हम बात करें तो यहाँ पे औपनिवेशिक सरकार जो है यहाँ पे अंग्रेजों का या फिर बाहरी जो लोग हैं उनका फायदा है, या फिर हम बोलें कि यहाँ पे दोनों का ही फायदा है? मतलब सर दोबारा से बताएंगे एक बार, क्या पूछा आपने? यहाँ आप बताएं। सर जो जो वहाँ के मैनचेस्टर है उसी को फायदा होगा, अंग्रेज सरकार। दोनों को फायदा होगा, थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पैसा दिया। एक बात बताओ, अगर मान लो कि मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लो कि मैंने आपको कोई माल दिया, ठीक है, मैंने बोला कि भाई ये जो है वो 100 रुपए का माल है, इसको तैयार कर दो, ठीक है, और इसमें से 100 रुपए का माल अगर आपको मैंने दिया, ये तैयार कर दिया, और मैंने बोला कि इसमें से जो है वो उसमें से 30% आप रख लेना, क्या कर लेना, 30% मैं रख लूंगी। आप रख लेना। जब आप 30% आप अपने पास रखोगे तो सिंपल सी बात है कि आपने तो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, बस आपने थोड़ी सी मेहनत की और उसमें क्या है कि 30% जो आपको मिल गया। अब यहाँ पे घाटा क्या है, जैसे आपने बताया मैनचेस्टर वाला, कि यहाँ पे मैनचेस्टर को फायदा किस प्रकार होगा, क्योंकि यहाँ पे माल तो मेरे द्वारा तैयार किया गया, बस आपके द्वारा सिर्फ पैसा लगाया गया। तो भारतीय लोगों के पास आप बोल सकते हो कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं था या फिर जिन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि उनको किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना है या फिर किस प्रकार कार्य करना है, तो उनको उन्होंने बोला कि ये लो पैसे, यहाँ पे आप खेती करनी शुरू कर दो, जब आप खेती करोगे तो इसमें से कुछ हिस्सा जो है हमारे को दे देना। जब वो हिस्सा दे देंगे तो आप बोल सकते हो कि कच्चा माल भारत से ले जाया जाता था, और तैयार करने के बाद उसको वापस भारत में भी क्या किया जाता था, मान लीजिए वो बेच दिया जाता था। फसल जो बेच है दिया खराब जाता था। फिर क्या होगा? सॉरी, जो मान लीजिए किसानों को फसल करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, वो फसल ही खराब हो जाए तो फिर किसका वो होगा, घाटा होगा?
घाटा ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अंग्रेजी सरकार का होगा, क्योंकि उनकी देख रेख में ही तो होगा ये सारा कार्य, ओके सर। है ना। यस अब देखो सर। यहाँ पे समस्या, जैसे आपने ये वाला पॉइंट बोला, लेकिन बाद में जाके स्थिति जो थी वो बदलती हुई चली गई, कि बाद में यहाँ पर जब लोगों द्वारा, मतलब आप बोल सकते हो कि बाद में जब ऐसा कुछ किया जाता था तो उसमें जो भारतीय लोग थे उनको टैक्स देना ही पड़ता था, कि उतना परसेंट उनको देना ही पड़ता था, कि आपकी फसल खराब हो या फिर अच्छी हो, मेरे को इतने जो परसेंट है या फिर जो भी अमाउंट वगैरह वो तय करते थे, वो अमाउंट उनको देना ही पड़ता था। बाद में जाके स्थिति जो थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई। अब मान लो कि मैंने आपको माल लिया और आपने बोला कि माल जो है वो खराब है, हाँ। ठीक है। अब भाई उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ और आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो ये हो गया। और दूसरी बात कि जब आगे जाके सिनेरियो कुछ इस प्रकार चेंज हो गया कि यहाँ पे जब अंग्रेजी सरकार ऐसा कुछ करती थी, इन्वेस्ट वगैरह करती थी और फसल बर्बाद हो जाए, तो वहां पर आपको कर तो देना ही पड़ेगा। या फिर अगर मान लो कि 30% कर अगर उसने मांगा, तो 30% कर के बाद वो अगले साल जो है वो जुड़ जाएगा। अगले साल का 30% और हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 60। 60%। तो 60%, 60% जो था उनको देना ही पड़ता था। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो कि जो भारतीय लोग जो थे उनकी स्थिति इतनी भी खास अच्छी नहीं हुई कि जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी। हालांकि हम बात करें कि भारत में ऐसी कई सारी चीजें जो हैं वो अंग्रेजों द्वारा लेके आई हुई है। ट्रेन, एरोप्लेन, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, और बस। जैसे हम बात करें कि जो वार्षिक 10 ईयर में जो जनगणना होती है ना। यस सर। अब नहीं होती, अब तो आधार कार्ड से काम खत्म। आप ये भी बोल सकते हो, लेकिन बीमारी आधार कार्ड थोड़ी बताएगी या बता देगी? बताइए। जनगणना देखो क्या थी, कि आप बोल सकते हो कि जनगणना जो थी वो 1881 में चालू हुई थी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप बोल सकते हो, सॉरी 1872, 72। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे ये तय करना था कि जो लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, कितने गांव में रह रहे हैं, कितने शहर में रह रहे हैं, कितने गरीब लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं। इसलिए उन्होंने स्टार्ट की थी। और इससे फायदा ये होता है कि किसी भी देश की जनसंख्या का पता चलता है, कितने गरीब लोग हैं, किनके पास कारें हैं, कितने कितने के पास कारें नहीं है। जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि इतने लोग बेरोजगार हैं, ये सारी चीजें कैसे पता चलती है? जनगणना के हिसाब से ही पता चलती है। कि जब जनगणना की जाती है तो उसी के आधार पर पता चलता है कि कितने लोग जो है वो गरीब हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने रोजगार हैं। ये सारी चीजें उसी से पता चलती है। अब जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान में कई सारी चीजें ऐसी ऐड की गई जो कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसमें से बोल सकते हो कुछ भारतीय नेता ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया कि हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं अपनाएंगे, जो कि किसके तहत बना है या फिर किसके साथ मिलकर बना हुआ है, अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर बना हुआ है, या फिर उनके अभी भी थॉट्स आप अपने संविधान में ऐड करोगे तो हम इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे। नहीं होंगे। लेकिन फिर भी किया गया। और डेफिनेटली बिल्कुल जैसे हमने बात की कि भाई उनका जो शहर था वो क्या था, काफी ज्यादा विकसित था, काफी ज्यादा साफ सुथरा था, जो कि होना ही चाहिए था। जैसे मान लो कि सती प्रथा उन्होंने खत्म कर दी थी। क्या खत्म कर दी थी? सती सती प्रथा। सती प्रथा क्या होती है वो जो सर ये औरत लोग को जलना होता है। पता है? हाँ जलना होगा, मतलब जिसका वो मर जाएंगे तो जलना पड़ता है आग में। अच्छा आप बताएं हर्षित। पता नहीं सर। राहुल आप बताएं। सती प्रथा दुबे। होती है, जो माता सती थी उनके ऊपर बनी हुई है। नहीं सर। बताते हैं। हाँ आप ऐसा भी बोल सकते हो थोड़ा बहुत, आई एम नॉट कंफर्म, बट ये पता है कि हाँ सती प्रथा एक्चुअल में है क्या। राहुल दुबे सर बताएं सती प्रथा क्या होती है? नहीं पता मुझे। आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है हमारी तक। ये कह रहे हैं नहीं पता हमें, मेरे तक। खाते ना। पूजा यादव। सर ये कुरु प्रथा थी, जैसे पहले जमाने में अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उसके साथ उसको भी जला दिया था। हाँ ये सती प्रथा, सोचो कि सती प्रथा भारत में एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पति की मृत्यु के बाद यहाँ पर उसकी जो वाइफ हुआ करती थी, उसकी जो पत्नी हुआ करती थी, उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। जिंदा जलाने का मतलब है, सोचो कि सबसे बुरी मौत जो मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि जब आप मतलब कोई जिंदा व्यक्ति जलता है ना, सबसे बुरी और सबसे दर्दनाक मौत उसे ही मानी जाती है। और हिंदू प्रथा के अनुसार जब किसी के पति मर जाता था तो उसकी मृत्यु के उपरांत उस लड़की को उसके पति की चिता पर भी उसको जलना पड़ता था। तो एक छोटी सी स्टोरी वगैरह जो बताई थी वो ये थी कि मान लो कि मतलब पहले कुछ ऐसा था कि आई डोंट नो कि किसके द्वारा सुनाई गई थी, मैं भूल गया उस चीज के बारे में। तो 12 साल की एक लड़की थी, पहले बाल विवाह भी चलता था क्या? सर यस सर।
बाल विवाह भी चलता था। ठीक है, तो बाल विवाह भी चलता था, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे ये हमारे को फ्रांसवा बर्नियर ने बताया था। आई गॉट इट। सर बाल विवाह तो 30-40 साल पहले भी चलता था, 20 साल पहले भी। बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी भी कहीं कहीं चलता है। ये फ्रांसवा बर्नियर द्वारा बताया गया था, मेरे को समझ में आ गया, याद आ गया। तो फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसीसी का यात्री था, उसने यहाँ पे यात्रा की, फिर उसने बताया कि 12 साल की लड़की को जिंदा जलाया गया। हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी या फिर उस आग में कूदना नहीं चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उस लड़की को बांध कर उस आग में उसको डाल दिया गया, और वहां पे वो लड़की जो है वो तड़प तड़प के मर गई। तो ये सती प्रथा थी। तो तड़प तड़प के मरने वाली जो सती प्रथा थी वो किसके द्वारा खत्म की गई? राजा मोहन राय। अंग्रेजों द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। जो द्वारा। अगर अंग्रेज नहीं होते तो शायद वो प्रथा और भी ज्यादा आगे चलती रहती, बाद में जाके शायद खत्म भी होती, लेकिन ये प्रथा जो थी आगे भी चलती रहती। लेकिन अंग्रेजों ने सती प्रथा जो है वो खत्म कर दी। उन्होंने, अब जैसे क्या था कि कई सारे जो लोग थे, जैसे क्या था कि उसमें जो विधवा है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, दोबारा शादी करने के लिए भी उन्होंने ये कह दिया कि हाँ ठीक है कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे जो चेंजेस थे जो हिंदू समाज में थे, और बोल सकते हो काफी कठोर नियम जो थे वो किसके द्वारा हटाए गए? वो अंग्रेजों द्वारा हटाए गए थे। और अंग्रेजों ने, आप बोल सकते हो कि ठीक है हमारे ऊपर राज किया, लेकिन राज करने के साथ साथ हमारे को कई सारी नई नई चीजें भी दी। दिखाएं। सर बहुत कुछ ले भी तो गए हमारे देश से। कुछ नहीं लेके गए, बहुत सारी चीजें लेके गए हैं। कुछ ले जाने का मतलब अगर हम बात करें कि 1-2 रुपए लेके जाते तो कोई इशू नहीं है ना, करोड़ों लेके गए। हमारे को गरीब बना के गए हैं। यस सर। सर वो ऐसे क्यों करते थे? अच्छा एक बात बताओ, जब आपको कहीं बेनिफिट मिलेगा तो बेनिफिट का यूज नहीं करोगे? यस सर। हैं? करेंगे सर। करोगे ना, बिल्कुल करोगे। तो सेम इसी प्रकार यहाँ पे अंग्रेज जब आए तो उनको लगा कि ये तो बिल्कुल ऐसे साधारण से लोग हैं, मतलब अपनी परंपरा को ज्यादा मानते हैं, रीति रिवाज को ज्यादा मानते हैं, तो इनको अपने काबू में करना जो है वो आसान रहेगा। और ऐसा हालांकि उन्होंने किया भी। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ये था कि जो अंग्रेजी सरकार थी उसके पास क्या था, कि अंग्रेजी सरकार के पास वेपन्स थे। क्या थे? वेपन्स। वेपन्स थे। और भारतीय लोग जो थे वो किस पे अपना यूज करते थे, दबदबा चलाते थे। उनके पास जो हथियार थे, जैसे तलवार हो गई, भाला। बंदूक वगैरह हो गई, इससे क्या था कि वो अपना दबदबा इतना ही चलाते थे। लेकिन अगर हम बात करें कि जब तक कोई व्यक्ति पास में नहीं होगा तब तक तलवार तलवार चलाएंगे कैसे? है ना? नहीं। और अगर हम गोला बारूद के बारे में बात करें तो डेफिनेटली एक बार में कई सारे लोगों को मारा जा सकता है। मारा जा सकता है। तो इसी वजह से आप बोल सकते हो कुछ कारणवश यहाँ पे भारतीय जो लोग थे अपनी परंपराओं को लेके इतने ज्यादा सचेत थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि अपनी परंपराओं को अपने पास रखना ज्यादा अच्छा समझा, और अंग्रेजी शासन को हमारे ऊपर राज करने दिया। हालांकि बोल सकते हैं दिया गया, ऐसा नहीं था। देखो क्या आपको पता है कि अंग्रेजी शासन जो है उसने किस प्रकार हमारे ऊपर राज किया? यस। कैसे उन्होंने स्टार्ट किया? सर उन्होंने स्टार्टअप किया पहले, कैसे किया? फैक्ट्री, सर वो ईस्ट जैसे इंडिया भारत। जी सर बताएं, वो पूजा आप ईस्ट बताएं। हर चीज सर एक मिनट आप पे भी आते हैं। वो जी भारत के राजा मतलब यहाँ के राजाओं में फूट डाल दिए बहुत आपस में, और यहाँ के लोगों को लालच देने लगे कपड़ा उपड़ा अच्छा से सब। और पता चले तो बिल्कुल। व्यापार। अच्छा आप बताएं हर्षित साहब। सर उन्होंने सबसे पहले आके यहाँ पे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब राजाओं की हेल्प से अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो अपनी ब्रांच बनाई पहले। व्यापारिक सर फिर गतिविधियां स्टार्ट कर दी ना? व्यापारी गतिविधियां स्टार्ट कर दी। अब उन्हीं में वो अपने सैनिकों को लाने लगे। अब देखो जब इन्होंने व्यापारिक गतिविधियां स्टार्ट की तो भारतीय लोग जो थे उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पे ये तो माल जो है थोड़ा सा सस्ता बेच रहे हैं, क्यों ना इनसे ही माल खरीदे। अब उनको लगता है ना, जैसे क्या होता है कि कई सारे जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई फॉरनर की घड़ी है, फॉरनर के क्लॉथ्स हैं, फॉरनर का मोबाइल है, तो भाई अब्रॉड की चीजें उनको बहुत सारी पसंद आती है, लेकिन अपने खुद के देश की जो चीजें हैं उनको इतनी खासा अच्छी नहीं लगती है। तो इसी प्रकार आप बोल सकते हो कि बाहरी जो चीज है लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, उन्होंने वो चीज खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने खरीदना स्टार्ट कर दिया तो आप बोल सकते हो कि लोग जो थे वो उनके ऊपर मतलब ऐसे डिपेंड हो गए कि उन्होंने अपना माल जो था वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर दिया। अब उनको पता था कि यहाँ पर ये जो लोग हैं वो इस चीज के क्या हुए हैं, आदी हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? आदि। अब ये जो लोग आदी हो चुके हैं तो डेफिनेटली जैसे हम किसी चीज के आदी होते हैं तो उनको वो चीज चाहिए चाहिए होती है, तो वो भी क्या हो गए हैं, इस चीज के आदी हो गए हैं। अब उस चीज का उन्होंने क्या किया, आप बोल सकते हो कि उपयोग करना शुरू कर दिया। मतलब आप बोल सकते हो कि एज अ वेपन इन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। कि एक तो इन्होंने फूट डालनी स्टार्ट कर दी,
जैसा कि पूजा ने बताया, पहला फूट डालना बोल सकते हो, और दूसरा आप बोल सकते हो व्यापार। ठीक है, व्यापार पहला इन्होंने स्टार्ट किया, दूसरा क्या किया कि यहाँ पर लोगों को आपस में फूट डाली। अब देखो यहाँ पे एक स्लोगन था, क्या किया था इन्होंने, अंग्रेजी सरकार का एक स्लोगन था, फूट डालो और राज करो। कौन सा? राज करो। फूट डालो और राज करो, दोनों को आपस में लड़वा दो और खुद वहां पर राज करो। राज करो। तो सेम यहाँ पर जो ये नीति अपनाई थी, किसने अपनाई थी? अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई थी। और आप बोल सकते हो कि अंग्रेजों ने इसी वजह से भारत पे राज किया। अगर यहाँ पे भारतीय लोग जो है अपनी परंपराओं को इतना ना मानते, तो शायद ये जो लोग थे वो समाज में आज आगे हो जाते। राइट? यस तो यहाँ तक समझ में आया। तो अंग्रेजी सरकार जो है वो बोल सकते हो कि भारतीयों की वजह से ही यहाँ पर वो आई, और भारतीयों की वजह से ही यहाँ पर रह पाई। ठीक है, अन्यथा आप बोल सकते हो कि अंग्रेजी सरकार यहाँ पर ना होती और आज हम भी शायद अमीर होते। और आज भी आप अमीर हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई करो और अमीर हो जाओगे। हालांकि ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपका दिमाग चलना चाहिए। दिमाग चलता है तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो अपनी जिंदगी में कर ही सकते हो, बस दिमाग चलाओ और आगे बढ़ जाओ। जैसे आप कमा रहे हो अभी बैठे बैठे। ये भी बोल सकते हो, राइट। दिमाग तो यहाँ पे भी लग रहा है ना, तो यहाँ पे दिमाग का ही तो काम है। हाँ, नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करोगे, नॉलेज गेन करो, माइंड को शार्प करो। थोड़ा सा हम बोलते हैं ना, शार्प माइंड का मतलब तेज दिमाग करो, क्लेवर हो जाओ, थोड़े से क्लेवर। अब देखो अगर क्या है ना कि अगर भारतीय लोग क्लेवर होते ना, अगर भारतीय लोग क्लेवर होते ना, तो अंग्रेजी सरकार यहाँ पर आती ही नहीं। अंग्रेजों को उल्टा लूट के खा जाते। हाँ, अंग्रेजों को उल्टा लूट के खा जाते। फॉर एग्जाम्पल आपने लूटने की बात बताई, तो जैसे हम यहाँ पे बात करें भारतीयों की, जैसे आपने यूपी में जैसे आपने गुर्जर वगैरह के बारे में सुना होगा, जाट वगैरह के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे जब मुसलमानों द्वारा जब यहाँ पे आक्रमण किया जा रहा था, ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने 17 बार आक्रमण किया भारत पे। महमूद गजनवी ना? हाँ, महमूद गजनवी, सोमनाथ मंदिर पे। राइट। तो यहाँ पे जब उसने आक्रमण किया ना, तो 16वीं बार उसने क्या किया, जब 16वीं बार जब वो आक्रमण करके, मतलब यहाँ पे वो आक्रमण सिर्फ इसलिए करता था, यहाँ पे आता था, आक्रमण करता था, लूट के चला जाता था। अब यहाँ पे यूपी में वो फंस गया। यहाँ पे जो उसके जो जाट और जो गुर्जर वगैरह थे, वहां पे उन्होंने क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद उसको क्या किया, उसको लूट लिया। 16वीं बार जब वो आक्रमण कर रहा था तो पकड़ा उसको, और उसको क्या किया, वहीं पे उसको लूट लिया और वहां पे चला गया। और उस चीज का बदला लेने के लिए उसने दोबारा 17वीं बार भी क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं चतुराई दिखाते हैं, तो वो चतुराई के हिसाब से ही यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उस प्रकार आगे भी बढ़ते हैं, है ना। तो मतलब बोल सकते हैं कि जब तक आप किसी को चतुराई नहीं दिखाओगे ना, तो आपके ऊपर वो वर्चस्व करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? दबदबा करने लग जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कही ताकत की बात कही है आपने, जाट गुजर इनकी बात कही, इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इंडिया की राजधानी दिल्ली को ही क्यों बनाया गया? सॉरी, दिल्ली को ही इंडिया, जो क्योंकि न्यू यहाँ पे दिल्ली है। औपनिवेशिक सरकार में, औपनिवेशिक जो सरकार थी, सबसे पहले आप बोल सकते हो बंबई, मद्रास और कलकत्ता सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। मुगलों की राजधानी थी यहाँ पर, राइट, मुगलों की राजधानी भी थी दिल्ली। ठीक है, शाहजहानाबाद इसको बोला जाता था। दिल्ली में उन्होंने क्या किया कि कई सारी महत्वपूर्ण चीजें बनाई और महत्वपूर्ण इमारतें वगैरह बनवाई, साफ सुथरा भी रखा गया। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि व्यापारिक केंद्र भी बहुत ज्यादा होने लग गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे दिल्ली को क्या बनाया गया, यहाँ पे राजधानी बनाया गया अंग्रेजों द्वारा। जैसे आप यहाँ पे दिल्ली में आप कनॉट प्लेस, जी एक बोले। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि जो है यहाँ पे जो है सर, अगर आपने कहीं बुक्स में पढ़ा हो, मैंने पूछा था जैसे अपने एक टीचर से, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो इसके ऊपर जो है ये जाट, और सर जैसे आप मैप में देखोगे तो सर सर आज तो मेरे पास एटलस नहीं है, एटलस में है वो जाट, गुजर और सर 3-4 वो और हैं जो सबसे खूंखार माने जाते हैं इंडिया में। वो उन सबसे घिरी हुई है दिल्ली। जैसे कोई अगर अटैक भी करे ना, इस चीज के लिए ना मैं, देखो अभी मैं जैसे आपको बताऊं कि जैसे आपने बोला कि ये गिरे हुए माने जाते हैं, आप ऐसा कुछ बोल रहे हो? नहीं। हाँ Then, मतलब जैसे दिल्ली है हमारी, तो सर उसके चारों ओर पास जैसे गुजर, जाट और सर मैं भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ,
तो सर ये जो है ये इसके चारों तरफ हैं, तो इस वजह से कुछ ये कि जैसे कोई अटैक वगैरह हो तो ये जो है लोग पुख्ता माने जाते हैं या फिर पावरफुल माने जाते हैं, तो ये भी थोड़ा डिफेंड कर लें। ये अपने अब आप पे देखो ज्यादा जैसे वो नहीं आपने करते बोला अपनी। कि इनको पावरफुल आप जो बता रहे हो इसका भी कारण है, क्योंकि ये जो लोग थे, जैसे हम बात करें कि जैसे अपने आप को ये राजपूत बोलते हैं, राजपूत बोलते हैं अपने आप को, गुज्जर वगैरह जो ये बताते हैं, तो इसमें ये जो लोग थे, जैसे आपने देखा होगा राजपूत अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं। हालांकि वो क्षत्रिय नहीं थे, वो वैश्य थे। वैश्य मतलब जो कृषि करते हैं, शिल्पकारी करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, बट दे वर नॉट किंग। वो राजा वगैरह नहीं थे, लेकिन बाद में अपने आप को राजा के रूप में उन्होंने दिखाना घोषित किया, या फिर कुछ लोग जो थे वो राजा भी बने, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अपने आप को राजा घोषित करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे हम बात करें कि सिर्फ यही कारण नहीं है कि दिल्ली को राजधानी बनाया गया, अंग्रेजों द्वारा इसका रखरखाव किया गया, इसको समृद्ध किया गया, ये समृद्ध हुआ भी, और यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण इमारतें भी हैं जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, जिसकी वजह से आज दिल्ली जो है वो राजधानी है। पहले शाहजहानाबाद, इंद्रप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ। दिल्ली। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये भी एक कारण है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुख्य कारण है, मैं अच्छा ये हाँ, कह रहा हूँ ये ये भी भी एक एक कारण कारण है, है। ये भी एक पॉइंट है, आप ये बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। तो आज के लिए हम क्या करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। कल हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। कल नहीं, कल तो संडे है, ठीक है, कल आराम का दिन है। कल की छुट्टी है? संडे यार, रेस्ट तो दो। नहीं दे रहे। अच्छा चलो ठीक है, नहीं, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन अभी नहीं, एंड अभी गुड नहीं, नाइट। अभी नहीं, अभी नहीं, गुड नाइट सर। अभी नहीं। अरे भाई नहीं, सुन लो मेरी बात। सर मंडे को हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रिवीजन स्टार्ट करवा देना। 1 नवंबर है, 30 से टर्म 1 स्टार्ट है। ओके, मैं एक बार बात कर लूँ, उसके बाद मैं जैसा भी होगा बता दूंगा आपको, राइट। क्योंकि सर 30 नवंबर से पेपर स्टार्ट हैं। 30 नवंबर से, हाँ, ठीक है। टर्म 1 की। और पहला पेपर एसएसटी का ही है। ठीक है ठीक है, आपने बोला तो हम कोशिश करेंगे। जी सर। गुड नाइट, गुड नाइट। स्वीट ड्रीम। इंस्पिरेशन